हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जितने भी ज़िले हैं उनमें जो जिला न्यायालय है, कोर्ट है, उसमें आई हुई वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक ही वीडियो में जितने भी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक वैकेंसीज आई है उसको एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप भी अगर इन्फॉर्मेशन को निकालना चाहते हैं और सारे ही वैकेंसी को एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको सीजी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये टाइप कर लेना है गूगल पे, और जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन इंडिया। तो इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों से कहा जाएगा प्लीज़ सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए अभी मैं यहाँ से दुर्ग को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद देखेंगे ये दुर्ग यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर वैकेंसी को हमको चेक करना है तो यहाँ पे हम आएंगे रिक्रूटमेंट के पेज पे, और रिक्रूटमेंट के जैसे ही पेज पे आएंगे यहाँ पे देखेंगे जिला एवं सत्र दुर्ग में कैटेगरी 3rd और 4th के कर्मचारियों के लिए वैकेंसी आई है। तो इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों और यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से आपके सामने पीडीएफ आ जाएगा। और भी अगर अदर डिस्ट्रिक्ट का चेक करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने सारे ही डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर आप लोगों के लिए पीडीएफ को ओपन कर रखा है बताने के लिए, और ये सारे ही पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैं एक वीडियो में जितने भी क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग जो क्राइटेरिया है उसको बताऊंगा और डेट को बताऊंगा, और उसके बाद हम सीधे वैकेंसीज को देखते जाएंगे और आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है आप अपने हिसाब से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम दुर्ग की बात कर लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर पे ही लिखा है एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट रहेगी यहाँ पे 25 जनवरी 2022 रहेगी। अगर वैकेंसी की डिटेल की बात करें तो यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 के पोस्ट निकाले गए हैं, सहायक प्रोग्रामर के पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश दोनों के पोस्ट हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे प्यून और दफ्तरी कम फराज की वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सहायक प्रोग्रामर यानी कि असिस्टेंट प्रोग्रामर के 1 पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर के 2 पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर हिंदी के 10 पोस्ट हैं, यहाँ पे इंग्लिश के 2 पोस्ट हैं, सहायक ग्रेड 3 के 22 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर फिर अगर आप मैट्रिक्स देखना चाहते हैं वैकेंसी का, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। तो सहायक प्रोग्रामर के लिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंदर 1 वैकेंसीज है, देन उसके बाद स्टेनोग्राफर इंग्लिश के 2 यहाँ पे 1 वैकेंसी है आपका जनरल कैटेगरी में। और यहाँ पर देखेंगे अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 1 वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट हैं, देन उसके बाद फीमेल्स के लिए 1 पोस्ट है, दिव्यांग के लिए 1 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 पोस्ट हैं, फिर एसटी के लिए यहाँ पे देखेंगे 2 पोस्ट हैं, और इसके बाद इसी में दिव्यांग की कैटेगरी पे 1 पोस्ट है। और इस तरीके से सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो 8 वैकेंसी है, 4 है, 1 है, 1 है, यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, फिर उसके बाद दिव्यांग के लिए 1 है, और इसी में देखेंगे एसटी के अंतर्गत। तो ये सारा कुछ इस तरीके से आप लोग वैकेंसी को डिटेल में देख सकते हैं अपने कैटेगरी वाइज। और फिर अप्लाई करने के लिए आप नीचे आएंगे, देखेंगे क्या नियम और शर्तें हैं उसको हम देख लेते हैं। तो भर्ती की पात्रता एवं शर्तें, तो सहायक ग्रेड प्रोग्रामर के लिए अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे वेतनमान छत्तीसगढ़ पुनर्निरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत इसकी जो वैकेंसी का सैलरी रखी गई है यहाँ पे 9 लेवल पे 38,100 रुपीज से लेके 1,20,400 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उबुंटू लिनक्स आपके लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स, उसमें आपको कार्य करने का अनुभव मांगा गया है, शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विषय में बी या फिर एमएससी या बीटेक या फिर एमसीए की डिग्री की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएट हैं और डीओसी से ए लेवल पे कोर्स या फिर पीजीडीसीए या फिर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 वर्ष का अगर आपको अनुभव है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले को
प्रेफरेंस दिया जाएगा। और न्यायालय में ई कोर्ट प्रोजेक्ट में कार्य अनुभव करने वाले को भी प्राथमिकता यहाँ पर प्रदान की जाएगी। यहाँ पे अगर बात करें स्टेनोग्राफर हिंदी के पोस्ट के लिए, तो ये भर्ती नियम से संबंधित जो आपके मैट्रिक्स लेवल है उसमें सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो किसी भी यूनिवर्सिटी से जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर देख सकते हैं 45% मांगा गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन लेवल पे मांगा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे छत्तीसगढ़ या फिर एमपी में मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त आपके इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से हिंदी में आपके स्टेनोग्राफर में शीघ्र मुद्र लेखन में आपका यहाँ पे परीक्षा प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। और यहाँ पे अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी राज्य हो या केंद्र हो किसी भी संस्था से डिप्लोमा डीसीए या फिर आपने पीजीडीसीए या फिर और भी कोई अन्य कंप्यूटर की डिग्री ले रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए भी सारी चीज़ें सेम रहेगी, लैंग्वेज बस चेंज हो जाएगा। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस जो ऊपर में मैंने बताया है वही सेम रहने वाली है। और यहाँ पे अगर भृत्य की बात करें प्यून की तो यहाँ पे 5वीं पास अनिवार्य मांगा गया है। नोट यहाँ पे ड्राइवर कुक माली इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर के कार्य के अनुभव और उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, तो ये लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ नियम और शर्तें लिखी हुई है एज रिलेटेड, तो यहाँ पे 18 से 30 वर्ष से अधिक हो परंतु 40 वर्ष से अधिक नहीं। और जो भी यहाँ पे समय समय पे जो छूट दी जाती है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा वो सारी यहाँ पे लागू होगी, तो इनको आप लोग चेक कर लेंगे एक बार अप्लाई करने से पहले, सारा चीज़ पढ़ लेंगे। और नीचे आ जाएंगे दोस्तों किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, और यहाँ पे परीक्षा विधि रखी जाएगी। अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो अगर यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको 70% सैलरी दी जाएगी, फिर देन 80%, देन उसके बाद 90% सैलरी थर्ड ईयर में दी जाएगी सिलेक्शन के बाद। उसके बाद फिर आपके सारे ही सैलरी रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन पत्र जो विज्ञापन है, तो इसमें जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है हर ज़िले पे दिया हुआ है, उसको आपको भर के यहाँ पे जो लिखा है, अगर पोस्ट के माध्यम से लिखा है तो पोस्ट के माध्यम से करेंगे, अगर व्यक्तिगत रूप से लिखा है तो व्यक्तिगत रूप से आपको पहुँचकर वहाँ पे लिफाफे को पोस्ट करना है, या फिर वहाँ पे जो ड्रॉप बॉक्स है वहाँ पे डालना है। तो ये हम दुर्ग का देख रहे हैं, तो यहाँ पे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग छत्तीसगढ़ पिन कोड ये, और उसके बाद रजिस्टर्ड पोस्ट डाक या फिर कोरियर के माध्यम से भेजना है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन को विचार नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। तो 25 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे ही डॉक्यूमेंट के साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे प्रति संलग्न करना है। देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट के साथ, और फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग के पते पे पिन कोड ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे और भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो उसको आप लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। अदरवाइज यहाँ चयन प्रक्रिया से संबंधित यहाँ पे चयन प्रक्रिया से संबंधित यहाँ पे नोट्स लिखे हुए हैं, तो देखेंगे आप यहाँ पे सहायक ग्रेड प्रोग्रामर ये सारे पदों के लिए देखेंगे। यहाँ पे उपरोक्त पदों पे चयन हेतु एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी दुर्ग के द्वारा, जो भी कमेटी बनाई गई जाएगी, और उसमें यहाँ पे सामान्य गणित समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे 50 नंबर के, और फिर लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्त पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे स्किल टेस्ट कौशल परीक्षा यानी कि टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और लिखित परीक्षा में प्रावीण्य सूची में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले के उम्मीदवारों की एक से अधिक होने पर कौशल परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों की जो संख्या रहेगी वो 3:1 की से अधिक
हो सकती है। तो ये देख लेंगे। केवल कौशल परीक्षा में प्राप्तांक अंकों के आधार पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर देन आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो इसको भी पढ़ लेंगे दोस्तों आप लोग। और यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से आपका सिलेबस होने वाला है और कितना यहाँ पे देखेंगे उबुंटू लिनक्स ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम पे से संबंधित कौशल परीक्षा ली जाएगी सहायक प्रोग्रामर के पद पे। और यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए देखेंगे 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 5 मिनट में इंग्लिश टाइपिंग करना है। और सारा कुछ यहाँ पे अगर हेडिंग है, बोल्ड है, पैराग्राफ है, ये सारे सेटिंग के अशुद्धि पे माइनस मार्किंग भी काटे जाएंगे। और इसमें भी वैसा ही कुछ सेम है, तो ये देख लेंगे। बाकी इसमें सहायक ग्रेड में 250 शब्द के आपके 10 मिनट में यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग के साथ आपकी कौशल परीक्षा ली जाएगी। और प्यून के लिए यहाँ पे जो कैंडिडेट होंगे वो 20 गुना आवेदन प्राप्त होने पर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। और 20 गुना से अधिक संख्या में अगर एप्लीकेशन प्राप्त होते हैं तो फिर अंतिम जो चयन है वो जिला जो दुर्ग के कमिटी है वो डिसाइड करेगी। और देन उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। और ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है और इसको किस तरीके से भरना है, काफ़ी इजी सा फॉर्मेट है। यहाँ आवेदित पद का नाम, यहाँ पे अभ्यर्थी का हिंदी में नाम, फिर इंग्लिश में नाम, देन उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, लिख लेना है मेल फीमेल्स। उसके बाद नेशनलिटी, फिर यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता, स्थायी और यहाँ पे वर्तमान। और उसके बाद फिर यहाँ पे जन्म तिथि और सारा डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक यहाँ पे भरना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आपकी रहेगी। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी तरीके से हम बात करें अदर डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे बालोद पे भी वैकेंसीज आई हुई है और मैं डायरेक्टली आपको वैकेंसी बताऊंगा। बाकी मैंने क्वालिफिकेशंस आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे भी स्टेनोग्राफर के 4 पोस्ट निकाले गए हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी के 4 हैं, स्टेनोग्राफर इंग्लिश के 1 हैं, स्टेनोटाइपिस्ट के 1 पोस्ट हैं, सहायक ग्रेड 3 के 24 पोस्ट हैं, सिस्टम ऑफिसर के 1 पोस्ट हैं, सिस्टम असिस्टेंट के 2 पोस्ट हैं। तो ये देख लेंगे जितने भी बालोद जिले के हैं या फिर बालोद जिले में अप्लाई करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं वो किसी भी जिले में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर बिलासपुर में भी वैकेंसीज आई हैं दोस्तों। और बिलासपुर का भी आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखेंगे सहायक ग्रेड के लिए इंग्लिश के लिए 1 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 2 पोस्ट हैं, सहायक ग्रेड 3 के लिए 18 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। और ओनली आपको यहाँ पे देख लेना है प्रारंभिक तिथि कब है आपकी और लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन करने का, तो वही मैं आपको बताते चलूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं सूरजपुर जिले में भी वैकेंसी आई थी और इसका भी मैंने वीडियो बनाया था। तो ये देख सकते हैं ये पोस्ट स्टेनोग्राफर हिंदी के 5 है, देन उसके बाद इंग्लिश के 2 हैं, सहायक ग्रेड 3 के 25 पोस्ट हैं और भृत्य के यहाँ पे 11 पोस्ट हैं। उसी तरीके से और देखेंगे यहाँ पर कुटुंब न्यायालय के अंतर्गत भी वैकेंसीज आई थी, उसको देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर बलरामपुर के अंतर्गत भी वैकेंसीज आई हैं और यहाँ पे देखेंगे 5 फरवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने का। और यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल देख सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से और भी जो मुंगेली है उस पे इस डिस्ट्रिक्ट में मुंगेली में भी वैकेंसीज आई थी वाहन चालक के। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये देख सकते हैं उत्तर बस्तर कांकेर की पोस्ट है और यहाँ पे भी वैकेंसीज आई थी। स्टेनोग्राफर हिंदी के 2, फिर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के 1, स्टेनोटाइपिस्ट के 1, सहायक ग्रेड 3 के 4। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यार, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है ये, हाँ ये भी उत्तर बस्तर कांकेर का है, सॉरी। देन यहाँ पे देख सकते हैं आप जिला बस्तर के अंतर्गत वैकेंसीज आई थी। तो यहाँ पे हिंदी स्टेनोग्राफर के 4, देन उसके बाद इंग्लिश के 1, स्टेनो यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 के 12 पोस्ट हैं, वाहन चालक की 1 वैकेंसीज हैं। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे राजनांदगांव में भी वैकेंसीज आई थी और 21 यहाँ पे जनवरी लास्ट है
हिंदी स्टेनोग्राफर के। देन उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं सरगुजा अंबिकापुर में भी वैकेंसीज आई थी और यहाँ पे भी वैकेंसीज का डिटेल में देख सकते हैं, ये क्वालिफिकेशंस और यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने की। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ। और मैंने सारे ही लगभग डिस्ट्रिक्ट के वैकेंसीज को यहाँ पे कवर किया है इस तरीके से। तो जय हिंद, थैंक यू।